जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा पुराण भाग 2। इसमें पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने लिखा है कि फार्मोसा की छोटी देवी। फार्मोसा की स्थिति उन दिनों पिछड़ेपन की दृष्टि से भारत से भी गई बीती थी। लिलियन डिक्सन वहां एक बड़े सरकारी अफसर की धर्मपत्नी थी, पर अपने को गृहस्थ जीवन की सुविधाओं से सर्वथा दूर रखकर उस देश के दीन दुखियों के लिए अपने को समर्पित किया। मक्खी मच्छरों की तरह मरने वाले वहां के निवासियों के लिए एक अस्पताल की व्यवस्था की। 9-10 वर्ष की उम्र के बाद उच्चकों का जीवन जीने वाले बार बार जेल जाने वाले लड़कों के लिए विद्यालय बनवाया, जिसमें 500 लड़के शिक्षा और स्वावलंबन का लाभ लेने लगे। महिलाओं का पिछड़ापन उन्हें बहुत अखरा। उनके लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया। कद में 5 फुट की होने के कारण इन्हें छोटी देवी के नाम से याद किया जाता था। एक दिन भर उसने बिना सेवा कार्य में लगे नहीं बिताया। मनुष्य जीवन कुंठा और कठिनाइयों से हर क्षण घिरा रहता है। हम किसी को आशा दे सके, किसी को प्रकाश दे सके, तो उसमें अपना लाभ अधिक है। निशानी निम्नगामिता। एक बार फूलों से लदे गुलाब के पौधे को चिंता मग्न देख पास में उगे आम के झुंड ने इसका कारण पूछा। गुलाब ने कहा, आज तो मैं फूलों से लदा हूँ, पर वह पतझड़ दूर नहीं जब मैं पत्तों सा झड़ जाऊंगा और फिर वही कांटली डालियों को कोई आंख उठाकर भी न देखेगा। क्या यह कम चिंता की बात नहीं? आम ने कहा, मित्र, आज की सुषमा और अगले पतझड़ के बाद फिर आने वाली अपनी सुंदरता का विचार क्यों नहीं करते? मुझे देखो न, अभी फल फूलों से लदने में कई वर्ष लगेंगे, पर उसकी आशा और कल्पना करने में निरंतर प्रमुदित रहता हूँ। आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि जल चक्र और प्रकृति चक्र में आदान प्रदान की परंपरा है। जो देना बंद करता है वह संपन्न तो बनता नहीं, उल्टे सड़ता और नष्ट होता देखा जाता है। संकीर्णता, कृपणता और कायरता सृष्टि व्यवस्था की अवहेलना है। इन्हें अपनाकर जो लाभ की बातें सोचते हैं वे अदूरदर्शी बहुत घाटा सहते हैं और अंततः बुरी तरह पछताते हैं। इकोलॉजी विज्ञान के वियम अनुशासनों के अनुसार परस्पर आदान प्रदान की ही सृष्टि की सुव्यवस्था का प्राण है। शरीर के जीव कोष निरंतर झड़ते हैं, नए आते हैं और शरीर नित्य आहार ग्रहण करता है एवं विसर्जन करता है। यह संतुलन जरूरी है। प्राणु वायु ग्रहण करके मनुष्य विषाक्त वायु छोड़ता है, जिन्हें वृक्ष वनस्पति ग्रहण करते व बदलते ने में मनुष्य के लिए प्राण वायु प्रचुर मात्रा में देते हैं। वृक्ष वनस्पतियों को अपने उपकार के बदले में मनुष्य व जीवधारियों से उर्वरक रूपी पोषण मिलता है। यह सारी व्यवस्था अन्योन्य संबंधों पर टिकी है, भगवान की कृपा उधार में नहीं। एक बार ईशा अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। उसी समय एक धनवान दौड़ते हुए उनके पास आया और चरणों से लिपटकर बोला, प्रभु, सच्चा जीवन जीते हुए परमात्मा के पास पहुंचने का क्या साधन हो सकता है? ईसा ने कहा, नम्रता, प्रेम, दया, निरहंकारता, सत्य, अहिंसा, त्याग आदि परमात्मा को प्राप्त करने के साधन हैं। धनी युवक ने कहा, प्रभु, मैं तो बचपन से ही इन नियमों का पालन कर रहा हूँ। ईसा यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और फिर बड़ी आत्मीयता के साथ बोले, यह सब होते हुए भी तुझ में एक कमी है जिसे मैं जानता हूँ। तुम अपने नियमों का तो हमेशा पालन करते रहो। एक बात और करो, तुम्हारे पास जो जायदाद हो उसे बेचकर उससे प्राप्त धन को गरीबों निराश्रितों में वितरित कर दो। तुम्हारे पुरुषार्थ और भगवान ने जो तुम्हें दिया उसे तुम जरूरतमंदों को दे दो। इस आदान प्रदान के शाश्वत नियम की परिपालन करने से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है।
इस आदेश का पालन करने में उस धनी युवक को बड़ी कठिनाई महसूस हुई और वह चुपचाप वहां से चलता बना। ईसा कुछ देर तक उस युवक की ओर देखते रहे, फिर शिष्यों को संबोधित करते हुए बोला, देखा, धनी लोगों का परमात्मा के पास पहुंचना कितना कठिन है। वे केवल दोनों हाथों से बटोरना जानते हैं, देना नहीं। आम्र फल की कृपणता। कृपणता की प्रवृत्ति मनुष्य को अंदर से खोखला और अपने सामाजिक परिकर में अकेला तथा दृष्टि में हे बनाकर छोड़ती है। हर दृष्टि से कृपण घाटे में ही रहते हैं। एक आम का पेड़ था। फलों में से एक बड़ा डरपोक था। जो पकते गए वह धीरे धीरे धरती पर कूदते गए। कितनों को ही मालिक ने तोड़ लिया, पर वह एक पत्तों के झुरमुट में छुपा ही बैठा रहा। उसकी उद्विग्नता और बढ़ी। साथियों के चले जाने का मोह सताने लगा, फिर भी पेड़ से जकड़े रहने का मोह छूटा नहीं। मन का संशय कीड़ा बना और उसने उसे खाकर सुखा डाला और क्रूप कर दिया। औंधी के एक ही झोंके में उसे सूखे पत्तों के साथ तोड़कर एक खड्ड में फेंक दिया गया। यह कृपणता एक दिन पककर जीवन का अंग, प्रारब्ध, संस्कार बन जाती है और जन्म जन्मांतर तक पीछा नहीं छोड़ती। चिंतन सही करें। 2 आम के पेड़ पास पास उगे। एक सूख गया तो मालिक ने उसे ठूंठ को भी काट डाला। कटते हुए उसने पड़ोसी पेड़ से शिकायत की, जिन्हें मैं जीवन भर सुविधा पहुंचाता रहा, उन्हें मेरा अस्तित्व बना रहना भी सहन न हुआ। कितने स्वार्थी हैं ये लोग। हर पेड़ ने समझाते हुए कहा, दोस्त, चिंतन बदलो और इस तरह सोचो कि अस्तित्व मिटते मिटते भी मैं लोगों को सूखी लकड़ी दे सकने का सौभाग्य अर्जित कर सका। महापुरुषों का आत्मविश्वास औरों को देने की वृत्ति के धरातल पर होता है। उसे समझने वाले कभी घाटे में नहीं रहते। सितारे जगमगाते। समुद्र के बीचों बीच टापुओं पर प्रकाश स्तंभ खड़े रहते हैं। वे उधर से निकलने वाले जलयानों को सचेत करने के लिए होते हैं, ताकि चट्टानों से टकराकर दुर्घटना न कर बैठे। स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देना इसी को कहते हैं। रात्रि में सितारे भी इसलिए जगमगाते हैं। किसान की तरह जो हमें के हित की बात सोचते हैं, भगवान उनका घर अनायास ही भरते रहते हैं। देना व पाना। एक विद्वान और जिज्ञासु राजा की सभा में हर समय विद्वानों का जमघट लगा रहता। एक रात राजा अपने शयन कक्ष में लेटा था। ठीक सामने दीपक जल रहा था। सहसा राजा के मन में एक प्रश्न उठा, दीपक का प्रकाश कितना उजला है। न तेल काला है और न बाती काली है, फिर भी यह काजल उगल रहा है। ऐसा क्यों होता है? प्रातः होते ही उसने यह समस्या विद्वानों के समक्ष रखी। वे विद्वानों ने अपने अपने विचार रखे, पर राजा संतुष्ट न हुआ। अंत में राजा ने राजसभा में बैठे एक वृद्ध महात्मा से पूछा, गुरुवर, जग को प्रकाश देने वाले दीपक के पास सिर्फ कालीमा ही क्यों रहती है? वृद्ध महात्मा बोले, राजन, पहले मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे। दीपक क्यों जलाया जाता है? प्रकाश के लिए, राजा ने कहा। अर्थात अंधकार को नष्ट करने के लिए। इसका अर्थ यह भी तो हुआ कि दीपक अंधकार खाता है। राजन, जो जैसा खाएगा वह वैसा ही उगलेगा। तभी तो राजन यह कहा जाता है, जो जैसा करता है वैसा ही बदले में पाता है। जो देना बंद कर देता है वह अंततः नाश को प्राप्त होता है। श्रेष्ठता दूसरों के लिए। किसान के खलिहान में एक ढेरी गेहूं की थी, दूसरी कीड़ों की। किसान ने कीड़ों को अपने लिए रख लिया और गेहूं बेच दिया। उस पर गेहूं ने दुख मनाया, कहा, मुझे देश निकाला क्यों? किसान ने समझाया, बेटी का कन्यादान करके दूसरों का घर संभालने भेजते हैं, जबकि नौकर चाकरों को घर के काम आने के लिए ही रख लेते हैं। दूसरों को देने में
किसी वस्तु का मूल्य और महत्व बढ़ता है, घटना नहीं। किसान स्वयं दूध पीता है और घी दूसरों को बेचता है। अपनी क्षति हो जाए तो कुछ हर्ज नहीं, किसी और का नुकसान न होने देने का स्वभाव ही संसार में शांति, प्रगति और प्रसन्नता का राजमार्ग है। नुकसान अपना करें, औरों का नहीं। राजा की सेना एक गांव से होकर गुजरी। सेनापति ने गांव के मुखिया को बुलाकर पूछा, घोड़ों को खिलाने लायक सबसे अच्छा खेत किसका है? मुखिया ने अपना खेत बता दिया। चारा काट लिया गया। सेनापति ने पूछा, यह खेत किसके थे? मुखिया ने कहा, मेरे। मुझे दूसरों की हानि कराने का क्या अधिकार है? सेनापति स्तब्ध रह गए। उन्होंने मुआवजा चुका दिया। यह परंपराएं जहाँ चलती हैं, वह देश जातियां सदैव फलती फूलती स्मृत रहती है। जय गुरुदेव। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव। जय गायत्री।